हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। सी-टेट 2022 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के दो टॉपिक्स को अच्छी तरीके से हम लोग समझें, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर रिलेशन। सबसे पहले समझेंगे सक्सेसर ऑफ नंबर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर का मतलब होता है बाद वाली संख्या। अगर मान लीजिए कोई नंबर्स आपके पास पी है, अगर इस पी नंबर्स में अगर 1 ऐड किया जाए तो आपका प्रीडिसेसर दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर 4 है, इस 4 का सक्सेसर, प्रीडिसेसर नहीं, सक्सेसर अगर 4 के बाद क्या आने वाला है तो 4 + 1 = 5। तो आप यानी सक्सेसर उस संख्या को कहते हैं जो किसी नंबर गिवन नंबर्स के बाद आते हैं। दोज नंबर विच कम्स आफ्टर द गिवन नंबर्स दैट इज कॉल्ड द सक्सेसर। सक्सेसर तो आप समझ गए, 7 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर्स में, आप लार्जर नंबर्स में भी 1 ऐड करके आप सक्सेसर निकाल सकते हैं। अब आता है बात प्रीडिसेसर की। तो प्रीडिसेसर किसको कहते हैं? प्री मतलब ही होता है पहले। आप तो ऐसा नंबर, जिस नंबर अगर कोई गिवन नंबर p है, उस नंबर p में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो देन द रिक्वायर्ड नंबर इज द प्रीडिसेसर। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर हो जाएगा। तो अब यहाँ फॉर एग्जांपल लेता हूँ, तो 5 है, अगर 5 का प्रीडिसेसर क्या होता है तो 5 - 1 = 4। तो ये आपका क्या हो गया? प्रीडिसेसर हो गया। क्या हो गया? प्रीडिसेसर। तो हम लोग अगर डेफिनेशन की बात किया जाए कि सर प्रीडिसेसर को किस तरह से बताया जाए, दोज नंबर विच कम्स बिफोर द गिवन नंबर, यानी कोई गिवन नंबर है, कोई दिए गई संख्या है, उस संख्या से जस्ट पहले कोई नंबर आता है तो उसको कहते हैं हम प्रीडिसेसर। और प्रीडिसेसर को ऑब्टेन करने के लिए आप उस गिवन नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका प्रीडिसेसर निकल जाती है। चलिए अब देखिए, अब आज हम लोग फिर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स को पता लगाना है, विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड स्मॉलर, हाउ कैन यू डिटेक्ट इट वेरी इजीली। तो आपको दो नियम याद रखना है, दो तरीके याद रखना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके डिजिट का नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम हो, यानी डिजिट की संख्या अगर सेम हो, तो हमें क्या करना है? हायर प्लेस वैल्यू को देखना है। उससे अगर वो भी सेम हो जाए, उससे लोअर को देखना, उससे लोअर को देखना। इस तरह से जो ग्रेटर हो जाएगा जिस लोअर का, लोअर उस वैल्यूज़ में जो ग्रेटर होंगे आपका वो नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी ग्रेटर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अगर ये दोनों नंबर है, कि अगर ये नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 4 है। यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 4 है। तो नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम हो तो आप हायर प्लेस वैल्यू को देखिए, 1000 वाले प्लेस, यहाँ भी 1000 वाले प्लेस सेम है। तो आपका देखना नियरेस्ट वाला। नियरेस्ट में क्या है कि आपका 4 है, यहाँ नियरेस्ट में, इसके नियरेस्ट में, यानी 100 प्लेस वैल्यू में 6 है। तो अब 4 ग्रेटर है या 6 ग्रेटर है? तो 6 ग्रेटर है, देयरफॉर दिस नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरह से आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका 1000 वाले प्लेस वैल्यू, क्योंकि आप बड़े से बड़े नंबर को इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो नियरेस्ट 100 प्लस 100 प्लस सेम। तो आप देखना 10th प्लेस में, क्या 10th प्लेस में सेम है? नहीं है। तो 7 और 6 में कौन ग्रेटर है? 7। तो देयरफॉर दिस नंबर इज ग्रेटर। अब यहाँ देखना है 4 9 5 3। तो अब देखो ये 1000 वाले प्लेस में सेम टू सेम चल रहा है, 100 वाले प्लेस में भी सेम चल रहा है, 10s वाले प्लेस में भी सेम है। तो यूनिट वाले प्लेस डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है। तो 3 और 9 में कौन बड़ा है? तो 9 वाला बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटर और स्मॉलर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन टाइप 2 में क्या बहुत इजीली है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर जिसमें कम हो, नंबर ऑफ डिजिट्स जो कम हो और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, तो आप डिजिट के काउंट करके ही आप डिसाइड कर दें कि आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखिए नंबर ऑफ डिजिट यहाँ 5 है या नंबर ऑफ डिजिट 4 है, तो आप 5 ऑब्वियसली आपका 5 वाले क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑफ नंबर को आसानी से देख सकते हैं। जब कंपेयर करना आ गया तो आप उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग फिर अरेंज द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को अभी हम समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक्स है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं? तो ऐसा नंबर्स जो क्या करता है, छोटी सी बड़े नंबर्स में जाते हैं। दोज नंबर्स विच गोज फ्रॉम द स्मॉलर टू ग्रेटर, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में आरोही क्रम कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं, यानी डिसेंडिंग उसको कहते हैं जिसको हिंदी में अवरोही क्रम कहते हैं।
तो चलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर टर्म्स को मैंने समझ लिया। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ आपके पास एक नंबर का सीरीज है 96, 105 और 57, 110। तो आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे स्मॉलेस्ट आएंगे सबसे पहले, तो 96 उसके बाद आपका क्या पुट होगा, आपका 57 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है 57। उससे बड़ा कौन है, आप सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 96। उससे बड़ा कौन है 105, 105। और उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा आपका 110, उससे बड़ा 215। तो आप समझ गए। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना कहे तो सबसे बड़े कौन होंगे 215, 215। उससे बड़ा, उससे छोटा आपका कौन है 110, उससे छोटा 105, उससे छोटा आपका 96, उससे छोटा 57। इस तरह से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझ गए। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वन।